वामन देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय बंधुओं, लीजिए वह पूर्णिमा आ गई, आने वाली है, जिसका आप सबको, हमारे सारे देशवासियों को बड़ा इंतज़ार रहता है। वैसे तो हर माह पूर्णिमा आती है, पर यह जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व है। उसे शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं लोग, और वह विशेष रूप से रासलीला के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह दोहा बड़ा प्रसिद्ध आप सबने सुना होगा कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, और वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन सी ओट। तो भगवान कृष्ण की मुरली बजती है, और इस पूर्णिमा को जबकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से, भगवान श्री कृष्ण को भी 16 कलाओं का अवतार बताया जाता है, तो 16 कलाओं वाले चंद्रमा की पूजन होती है। इस दिन उसको अर्घ्य दिया जाता है, और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज हम आपको शरद पूर्णिमा की संक्षिप्त एक कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से निश्चित रूप से आपके दुख दूर होंगे। एक नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। उनकी श्रीमती पंडितानी शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, और खीर बना करके उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके लक्ष्मी नारायण का पूजन करती और खीर बनाती। और उस व्रत के प्रभाव से खीर के जो बर्तन होते थे वो सब सोने के हो जाते थे। पड़ोस में एक साहूकार परिवार रहता था। जब साहूकारनी को पता चला कि अरे पंडितानी के बर्तन सोने के, तो अपने पति से उसने षड्यंत्र करके और रात को वो चुरा लिए। सुबह होते ही जब पंडितानी ने देखा कि अरे हमारे सोने के बर्तन किसी ने चुरा लिए, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैंने सही मन से शरद पूर्णिमा का व्रत किया है, तो जिसने भी मेरे बर्तन चुराए हैं उसके बर्तन मिट्टी के हो जाए। और इस प्रकार से जो ही उसने कहा, उसी समय भगवान की कृपा से, व्रत के प्रभाव से, और वो साहूकार ने जो चुराए थे बर्तन वे सब मिट्टी के हो गए। अब वो समझ में आ गया, साहूकारनी समझ गई, जाकर के पंडितानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि आप में ऐसा कौन सा पुण्य है, आपका कौन सा व्रत है, मैंने आपके बर्तन चुराए थे पर वो मिट्टी के हो गए। तब उसने बताया कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। बोले व्रत कैसे किया जाता है? बोले शरद पूर्णिमा के दिन सुबह संकल्प करें, और सायंकाल को चंद्रमा जब निकले उस समय एक पात्र में, एक लोटे में जल भर करके रख लें और उसकी पूजन करें। साथ में एक गिलास में अन्न भर लें, गेहूं वगैरह रख लें, और उसको भी दान दक्षिणा, उसमें दक्षिणा वगैरह रखें। इस प्रकार से पूजन करें, और उस दिन खीर बना करके भगवान को खीर का भोग लगाएं, और वह खीर जो है चंद्रमा की किरणों से आप्लावित हो, और उसके बाद में जब उसका सेवन किया जाए तो वो विशेष रूप से बड़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो इस प्रकार से व्रत करने से, और जब साहूकारनी को पता चला तो उसने भी व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 पुत्री हुई, 2 बेटियां हुई। और उसके बाद में बड़ी होने के बाद बेटियों का विवाह किया गया। तो बड़ी बेटी तो बराबर वो व्रत करती रही, और छोटी बेटी भूल जाती थी, बीच बीच में गड़बड़ कर देती थी। इसलिए बड़ी बेटी के तो अच्छी संतानें हुई, और छोटी बेटी के बच्चे मर जाते थे। तब एक बार वो पंडित के पास में गई, पूछा कि क्या बात है, मेरी संतानें जीवित नहीं रहती। तब पंडित ने विचार करके बताया, अरे तुम तो शरद पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, पर बीच बीच में भूल जाती हो, कभी करती हो कभी नहीं करती हो, खंडित हो जाता व्रत, इसलिए तुम्हारे बच्चे जो है मृत हो जाते हैं। अब वो व्रत करने को तैयार होती है। पंडित जी बताते हैं तुम एक काम करो, जब व्रत करो तो इतना बड़ी बहन को बुलाना, उसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे बच्चे जो है जीवित होते लगेंगे। तब वो एक बार व्रत करती है, और उस दिन भी व्रत करने में सब कुछ भूल हो जाती है, उससे उसका बच्चा मर जाता है। और उसके बाद उसकी बहन आती है, और बहन का आने पर उधर तो बच्चा मर जाता है, और वो बच्चे को लिटा देती है उस पटे पर, जिस पटे पर वो जो पूजन किया करती थी शरद पूर्णिमा की। और उसकी बड़ी बहन आती है तो उसका पल्ला लग जाता, पल्ला लगते ही बच्चा रोने लगता है। बाद में जब वो कहती है, अरे तू क्या तेरा बच्चा मैं उस पर बैठ जाती या कुछ हो जाता, तूने कहाँ मैं जो बिठा रही, पट्टे के ऊपर बिठा दिया तूने मुझे। तब वो कहती है कि ये बच्चा तो मरा ही हुआ था, पर तुम्हारे व्रत के प्रभाव से
यह जीवित हो गया। तो भैया ऐसा ये शरद पूर्णिमा का व्रत है, यानी जीवन दान देने वाला व्रत है। जो इस व्रत की कथा को सुनेंगे वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए एक बार मेरे साथ में, श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।